सीतापुर नाम के एक गांव में सरिता अपने 3 बेटों के साथ रहा करती थी। सरिता को हमेशा चिंता रहती थी कि उसके तीनों बेटों की शादी कैसे लड़कियों से होगी। वो जिस भी शादी में जाती बस यही जानकारी लिया करती कि उनकी बहू कैसी है और उनके घर वालों ने उन्हें क्या दिया है शादी में। चलिए जी, शादी में नहीं जाना है क्या? अरे अभी तो शादी शुरू भी नहीं हुई होगी। अरे मुझे देखना है कि दुल्हन अपने घर से क्या क्या लाई है। हे भगवान, क्या करूं मैं तुम्हारा। हर शादी में दुल्हन को क्या मिला ये देखना तुम कभी नहीं छोड़ती। क्या मिलता है तुम्हें? आप तो कुछ समझते ही नहीं जी। हमारे 3 बेटे हैं तो ख्याल तो रखना पड़ेगा ना कि कौन सी बहू क्या लाएगी। काश वो 3 बहुएं ऐसी आए जो तुम्हें समझा सकें कि शादी में दुल्हन महत्व रखती है, उसके साथ आई मिठाइयाँ और सामान नहीं। अरे बताओ तो सही, क्या क्या मिला है शादी में मिसेस सिंह को? अरे पूछ ही मत, बहुत कुछ मिला है और सबसे अच्छी और महंगी तो मिठाइयाँ मिली हैं। सुना है सबको बांटने भी वाली है। हाँ, बांट भी इसलिए रही है जिससे सब उनकी महंगी मिठाइयों की तारीफ करें। दिखावा करना है और क्या। अरे तू क्यों चिंता करती है? तेरे तो 3 बेटे हैं, तुझे तो एक से एक मिठाइयाँ मिलेगी। सबको बांटकर मुंह ही बंद कर देना सबका। हाँ, ये तो तूने सही कहा। मैं अपने बेटे की शादियों में सबसे महंगी मिठाइयाँ लूंगी, देख लेना। पूजा, आरती और नेहा, इन तीनों को पसंद किया है मैंने अपने 3 बेटों के लिए, करण, रवि और अमित के लिए। ये तो बहुत सुंदर हैं तीनों। और इनके घर वाले भी खाते पीते घर के हैं, अच्छी अच्छी चीजें ही भेजेंगे। तुम फिर शुरू हो गई सरिता। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि मिठाइयों और महंगी चीजों से घर नहीं बनता है, घर बनता है परिवार से। आप तो चुप ही रहिए जी, आपको कुछ नहीं पता। मेरी सहेलियां अपने बहुओं के घर से आई मिठाइयों को हम सबको खिलाकर दिखावा करती रहती हैं। अब मैं भी उनका मुंह तोड़ जवाब दूंगी। अब भी वक्त है, सुधर जाओ, कहीं तुम्हारा लालच तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने तो सोच भी लिया कौन कौन सी महंगी मिठाइयाँ मुझे 3 बहुओं के घर वालों से मंगवानी है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। पूजा, आरती, नेहा, यहाँ आना जरा। तीनों साथ में बोलती हैं। आई माँ जी। क्या हुआ माँ जी? मैंने तुम लोगों को अपना अपना सामान खोलने बुलाया है। चलो अपना अपना सामान खोलना जरा। जी माँ जी। तीनों अपने अपने घर से लाया हुआ सामान खोलती हैं। ये सब तो ठीक है, चलो तुम तीनों अपना अपना मिठाइयों वाला बॉक्स खोलो। अरे सबको बांटनी भी तो है मिठाइयाँ। पूजा के बॉक्स से लड्डू की मिठाई निकलती है। लड्डू? तुम्हारे घर से लड्डू आए हैं? इस जमाने में लड्डू कौन भेजता है भला? आरती के बॉक्स से पेड़े निकलते हैं। ये लो पेड़े, ये तो मैं खुद भी न खाऊं, बांटना तो दूर की बात है। दोनों बहुएं उदास हो गई थीं और नेहा को अब डर लग रहा था। उसने बॉक्स खोला तो उसमें जलेबियां निकली। जलेबी? इतनी सस्ती मिठाइयाँ भेजी है तुम्हारे घर वालों ने। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अपनी सहेलियों को। ये सब मिठाइयाँ हमारे घर वालों ने बड़े प्यार से भेजी है माँ जी, आप ऐसा मत कहिए। हाँ माँ जी, और सस्ती है तो क्या हुआ, खाने में काफी स्वादिष्ट है। अब तुम बहुएं मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना है। अगली बार अगर ऐसी सस्ती मिठाइयाँ आई तो देख लेना मैं क्या करती हूँ। और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। मिठाइयों की वजह से माँ जी ने हमें इतना कुछ सुना दिया, पता नहीं आगे क्या करेंगी। तीनों बहुएं बहुत उदास हो जाती हैं। आज फिर माँ जी हमें सुनाएगी, हर बार तो यही करती हैं। हाँ, पिछली बार भी उनको मिठाइयाँ पसंद नहीं आई थी, इस बार ताने ही मारेगी। हाँ, क्योंकि उनको दिखावा करने के लिए सूखे मेवे की और महंगी से महंगी मिठाइयाँ चाहिए, लेकिन हमारे घर वाले जितना कर सकते हैं उसे कई ज्यादा ही करते हैं, पर ये बात माँ जी को दिखाई ही नहीं देती। कैसे समझाएं हम माँ जी को, वो हमें कुछ बोलने का मौका भी नहीं देती। हम कर भी क्या सकते हैं,
सिर्फ ताने ही सुन सकते हैं। बाहर से सरिता की आवाज आती है और बहुएं बाहर जाती हैं। सरिता को दिखावे की इतनी आदत हो गई थी कि उसे अपनी बहुओं का दुख दिखाई ही नहीं देता था। हर बार उन्हें ताने मारा करती थी, उनका दिल दुखाया करती थी। तीनों बहुएं अपने पति से ये बात कहती हैं। तुम लोगों ने हमें पहले क्यों नहीं बताया? तुम लोग चिंता मत करो, इसका हल हमने ढूंढ लिया है। हाँ, हम एक ऐसे साधु महाराज को जानते हैं जो जादुई मिठाइयाँ बनाते हैं। अब तुम लोग बस देखती जाओ हम कैसे सब कुछ ठीक करते हैं। बस तुम वैसा ही करना जैसा हम लोग तुमसे करने को कहें। तीनों साथ में हाँ में सर हिलाती हैं। देखिए माँ जी, मेरे घर से सूखे मेवे की मिठाई आई है और मेरे यहाँ से काजू की बर्फी, और मेरे घर वालों ने तो बादाम का हलवा भेजा है माँ जी। अरे वाह, आखिरकार उन्हें अकल आ ही गई। अब मैं भी अपनी सहेलियों में इन्हें बांट सकती हूँ। मैं आज ही सबको फोन कर देती हूँ। और सबको फोन करके घर बुलाती हैं। देख लो, कभी देखी है ऐसी महंगी मिठाइयाँ? अरे वाह सरिता, तेरे तो भाग ही खुल गए। ये कितनी चमक रही है। अरे देख क्या रही हो, खाओ खाओ। सरिता की तीनों सहेलियां अलग अलग मिठाई उठाती हैं। पहली सहेली ने मेवे की मिठाई ली और खाई तो उसके सर के सारे बाल झड़ गए। दूसरी ने काजू की बर्फी उठाई तो उसके सारे दांत गिर गए। तीसरी सहेली ने बादाम का हलवा खाया तो उसका रंग काला पड़ गया। अरे ये क्या हो गया हमारे साथ? सरिता, ये तूने कैसे महंगी मिठाइयाँ खिला दी? अब तो हम जिंदगी भर मिठाई ही नहीं खा पाएंगे। अब ये सब कैसे ठीक होगा? तभी वहाँ अमित, करण और रवि आते हैं और अपनी पत्नियों के घर से आई हुई मिठाई तीनों को खिलाते हैं। उन सस्ती मिठाइयों को खाते ही वो फिर वैसे ही हो जाती हैं। देखा माँ, अपनी महंगी मिठाई होने से कुछ नहीं होता। मिठाई में प्रेम होना चाहिए। हाँ माँ, इन प्रेम और रिश्तों की मिठाई खाते ही देखो ये सब भी ठीक हो गई। तो फिर ये भेदभाव क्यों? दिखावे के नाम पर महंगी चीजें और मिठाइयाँ लड़की वालों से लेकर उनका दिल दुखाना बिल्कुल गलत है माँ। हाँ सरिता, मिठास मिठाई से नहीं रिश्तों से आती है। अब तो समझ गई ना? हाँ, अब मैं समझ गई। मैं दिखावे की वजह से ये भी भूल गई कि मैंने अपनी बहुओं का कितना दिल दुखाया है। मुझे माफ कर दो तीनों। तीनों बहुएं सरिता के गले लग जाती हैं। लो, अब महंगी मिठाई तो खा लो सरिता। नहीं। सब हंसने लगते हैं। 3 मिठाइयाँ आप खाएंगे क्या?